हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एडिशन जहां हम आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, आपके पास एक महीना बाकी है, इस एक महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप एग्जाम को अप्रोच करेंगे। राइट। कई बार होता है कि एकदम से नोटिफिकेशन आ गई, यू हैव 20 डेज लेफ्ट। उन सब में थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल हो सकती है। कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, हु इज द पर्सन जो कि ये एक महीने की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है। इसके लिए प्री रिक्वेस्ट कुछ कंडीशंस हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने एक बार पूरा कोर्स कर लिया हो। अगर आपने एक बार पूरा कोर्स नहीं किया हुआ है, एक महीने में पूरा का पूरा जुडिशियल सर्विसेज का कोर्स निपटा पाना वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एज इन देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आप प्री क्रैक कर लें इफ यू हैव अ वेरी गुड लक फैक्टर along with you, but then मेंस के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता and that would not be beneficial for you. But still, regardless of that, अगर आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या अभी आपके मन में आया कि यार चलो पेपर देके देखते हैं, आपने पेपर भर दिया and suddenly you know कि the very next month is your examination, although this does not happen, but let's say it happened, तो उसमें भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। राइट। तो ये तैयारी के लिए मोस्टली वो लोग एलिजिबल हैं जिनका एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, या एटलीस्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट वो सब्जेक्ट्स अगर आपके कवर हो गए हैं तो यू आर स्टिल एलिजिबल टू गिव अ ट्राई इनटू दिस प्रिपरेशन। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फाउंडेशन सब्जेक्ट्स वो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लगभग हर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का पार्ट होते हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। Apart from these, you have contract, transfer of property, negotiable instruments, limitation act, SRA। ये सारे एक्ट्स जो भी होते हैं, ये सब फॉर्म करते हैं आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। रिगार्डलेस ऑफ कौन से स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, ये सब्जेक्ट्स लगभग सेम होते हैं 19-20 के अंतर के साथ। कहीं पे टीपीए नहीं आता, फैमिली लॉ आ जाता है। कहीं पर कोई और एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल लॉज, बाय द वे। लोकल लॉज हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। किसी किसी स्टेट में कम लोकल लॉज आते हैं, कहीं कहीं ज्यादा आते हैं। राजस्थान हैज द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल लॉज बीइंग आस्क्ड। राजस्थान में एक टाइम था जब 35 to 40 सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। हाउएवर आज करीब 19-20 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। इन मध्य प्रदेश देयर आर टू लोकल लॉज, एमपी लैंड रेवेन्यू एंड एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल, एमपी एलआरसी एंड एमपी एसीए। यूपी में, दिल्ली में, सब जगह के अपने अपने अलग अलग लोकल लॉज होते हैं एंड इसमें लैंग्वेजेस कंसर्न नहीं है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फाउंडेशन सब्जेक्ट्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं। द रीजन बीइंग कि ये लेंदी है। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इनका वेटेज भी ज्यादा होता है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ की आप बात करो, जहां पर डिटरमाइंड होके आता है कॉन्स्टिट्यूशन को 20 मार्क्स, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी 15-15 मार्क्स, एंड उसके बाद बाकी सारे हमारे माइनर्स में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग नेगोशिएबल, एसआरए, लिमिटेशन। ये सारे 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ऐसे आते हैं। इनका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है, एंड दे बिकम टेक्निकल। इसको समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको टाइम लगता है। सो व्हेन यू स्ट्रेटेजाइज दिस 1 मंथ, कीप दिस इन माइंड कि ये फाउंडेशन सब्जेक्ट्स या तो आपके कंप्लीट हो गए हों, या आपको अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा है कि आप इसको खींच ले जाएंगे। एंड माइंड यू, कुछ लोग खींच ले जाते हैं। नेक्स्ट इज लोकल लॉज। लोकल लॉज जरूरी नहीं है कि छोटे हों, कई बार बड़े भी हो सकते हैं, कई बार छोटे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपी की ही बात कर लेते हैं। एमपी एलआरसी इज दिस बिग, while एमपी अकोमोडेशन इज नथिंग एज कंपेयर टू दैट। एमपी एसीए बहुत छोटा है, एमपी एलआरसी बहुत बड़ा है। लाइकवाइज राजस्थान की अगर आप बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पूछा जाता है, जो कि रिलेटिवली बहुत बड़ा है। एंड ऑन द अदर हैंड दे आस्क इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि केवल 10 सेक्शन का है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर आप पहले किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका सिलेबस देखिए, उसके लोकल लॉज देखिए कि कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और कितना बड़ा वो एक्ट है, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप उस एक्ट को मेजर में इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज माइनर में इंक्लूड कर लीजिए।
देन व्हाट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम इज जीके, जीएस, लैंग्वेज एंड अदर। अदर में क्या क्या आ सकता है? कंप्यूटर आ सकता है, साइंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट? हर स्टेट का अपना अलग अलग रहता है। एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग्स जब कोई भी व्यक्ति तैयारी करता है। सोचता है जीके तो है, एक उठाएंगे प्रतियोगिता दर्पण या कंपटीशन इन फोकस का 6 मंथली एडिशन, उठा करके पढ़ डालेंगे, 4 दिन में जीके खत्म। नहीं हो पाता, याद भी नहीं हो पाता, कवर भी नहीं हो पाता। स्पेशली अगर आप यूपी बिहार दे रहे हैं तो जीएस तो उतने टाइम में कवर हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज, लैंग्वेज ऐसा है कि आप साइमल्टेनियसली आपको तैयार करते रहना बहुत जरूरी है। एंड अदर इज कंप्यूटर। एमपी में एंड कुछ स्टेट्स में एक आध अलग चीज पूछी जाती है, मोस्टली कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि जीएस में हमारा साइंस, हिस्ट्री वो सब कवर हो जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर वगैरह की बात करो तो दैट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू कवर। ये आपके तीन एस्पेक्ट्स हैं तैयारी के: फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, लोकल लॉज एंड मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। इन तीनों को कवर करना है हमको इस 1 महीने के स्पैन में। तो हम क्या तैयारी करेंगे? सबसे बढ़िया तैयारी का तरीका है 30-20-10 रूल, या फिर 3-2-1 रूल आप इसको बोल सकते हो। 3-2-1 रूल का ऐसा है कि 30, मतलब अगर आप मान लीजिए दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 10 में से देर इज ओनली 60% ऑफ द टाइम, 30 + 20 + 10, 60% ऑफ द टाइम जब आप एक्चुअली पढ़ेंगे। बाकी का 40% ऑफ द टाइम आप पढ़ने वाले नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। आप 10 घंटे बैठेंगे, बट योर अटेंशन स्पैन विल बी देयर ओनली फॉर दिस 6 आवर्स। इस 6 घंटे में से 3 घंटे मेजर आर्क को, 2 घंटे माइनर आर्क को, और 1 घंटा मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को टाइम डिवाइड करना जरूरी है। ठीक? पढ़ेंगे कैसे? हाउ टू अप्रोच दिस? ये तो हो गई टाइमिंग की बात, मैनेजिंग द टाइम। अब इसमें भी एक एडिशन आप कर सकते हैं, 4-3-2-1 रूल। मतलब दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो पहला हिस्सा, एक हिस्सा एटलीस्ट ऐसा, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, एटलीस्ट एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 8 घंटे का हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर पढ़ाई करो। ठीक? तो 8 घंटे इज द मिनिमम टाइम स्पैन जो आपको इस दौरान देना पड़ेगा, क्योंकि अब सामने लड़ाई है। इस लड़ाई को अगर आपको लड़ना है तो उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से होना जरूरी है। लेकिन माइंड यू, यहां भी एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। शेड्यूलिंग कैसे करना है? शेड्यूलिंग ऐसे करना है कि जितने भी हमारे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मिसलेनियस को भी रख दो, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए रख दो। टेक 10 डेज, टेक 10 डेज। आपकी एक बार तो तैयारी पूरी हो चुकी है। उस तैयारी के बेसिस पर व्हाट आई बिलीव, या फिर अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, इस 10 दिन में इंडेक्स नोट्स बनाइए। ठीक? इंडेक्स को, इंडेक्स पर, जो बेराक का इंडेक्स होता है, वहां पर शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं कि ये सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है। ठीक? 10 दिन के अंदर आप जितने मेजर आर्क्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं। अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है, 10 दिन के अंदर आप मेजर आर्क्स को कवर नहीं कर पाएंगे। आप 2 दिन दीजिए एक सब्जेक्ट को, आधा आधा करके आप निपटा सकते हैं, दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हो सकता है कोई सब्जेक्ट है सीपीसी जैसे, वो 3 दिन ले ले, सीआरपीसी 3 दिन ले ले, तो उसको आप 3 दिन दीजिए। टेक अप में डेडलाइन आप छोटी रखेंगे ना, तो उसको एक्सीड करने में आपको थोड़ा सा टेंशन होगा, और आप उस चीज को जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, स्ट्रैटेजाइज योर स्टडी। टाइम लिमिट मत बांधिए कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे, मैं 4 घंटे, नहीं नहीं। 2 3 4 घंटे नहीं, आप ये डिटरमाइन कीजिए कि आज मुझे आधा सीपीसी खत्म करना है। आज मुझे अगर आधा सीपीसी खत्म करना है, तो भले मेरा वो 4 घंटे में हो, भले मेरा वो 12 घंटे में हो, मैं उसको उतना समय दूंगा या दूंगी। मुझे उतना सीपीसी खत्म करना है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मूविंग अलॉन्ग उसी स्ट्रैटेजी पे, जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे अकोमोडेशन कंट्रोल, जैसे लिमिटेशन, जैसे नेगोशिएबल। अब नेगोशिएबल का ऐसा है, लिमिटेड एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? आपके डेफिनेशन से आ जाते हैं, आपके क्रॉसिंग ऑफ चेक से आ जाते हैं। कहीं कहीं पर जैसे राजस्थान में तो दिया हुआ है कि केवल आखिरी चैप्टर से आएंगे, 138 से 148 वहां से आएंगे। तो उसके अलावा आपको पढ़ना क्या है? 138 से 148 पढ़ने में क्या आपको आधे घंटे से ऊपर लगने वाला है? क्या आपको मैक्सिमम 1 घंटे से ऊपर लगने वाला है 11 सेक्शन पढ़ने में? नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आप एक दिन में 2 कर सकते हैं। 15 डेज, इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ दीज 30 डेज आपका एक बार कोर्स रिविजन हो जाना चाहिए। वंस योर कोर्स इज रिवाइज्ड इन दीज 15 डेज, स्टार्ट ऑफ, इसी 15 दिन में, पहले 15 दिन में स्टार्ट ऑफ जो इजी सब्जेक्ट्स लग रहे हैं ना, जो इसमें आपका कमांड है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं कि यार आईपीसी पे तो मेरा तगड़ा कमांड है, आईपीसी में निकाल लूंगा। आईपीसी, अब आपको इसके लिए 2 दिन नहीं लगेंगे, अगर आपका तगड़ा कमांड है, निपटा दो।
कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कमांड है, कर दो खत्म। ठीक, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसके विषय में डिस्कशन कभी किसी क्लास में किया जाएगा, राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित अगर आपको जानना है तो फिर आप रैपिड रिवीजन का भी सीरीज देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप चाहें इन्हीं चीजों को रिवाइज करने के लिए, बाद में रिवाइज करने के लिए, आप रैपिड रिवीजन की पूरी सीरीज उठा करके देख सकते हैं। उस सीरीज को ऐसा नहीं है कि आपको उसी स्पीड 1.75x पे देखो, बैरक खोलो 1.75x पे वीडियो चलाओ, खटाखट से वीडियो चलता जाएगा, रिवाइज करते जाओ, एक दिन में 2 3 4 सब्जेक्ट्स रिवाइज हो सकते हैं। ठीक, दिस इज समथिंग जो आप 16वें दिन से शुरू करेंगे। 16 दिन से 20 दिन, 16 to 20, 5 दिन टोटल हो गए आपके, 16 17 18 19 20। पहले 20 दिन यहाँ डिटरमाइन हो गए, यहाँ आप रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन, क्योंकि अगर एग्जाम के 10 दिन पहले आपका दिमाग सैचुरेट हो गया, एग्जाम में आप मैसअप कर सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पढ़ ले या एकदम से किसी ऐसी चीज के ही कम्स अक्रॉस जो कि उसने देखी ही ना हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति घबरा जाता है, और घबराहट से पेपर ज्यादा बिगड़ता है बजाय ना आने के। पहले 20 दिन हो गए, टेक 5 डेज, तोड़ के इसमें लग जाओ, जितना भी आपका जीके है, जीएस है, आपका लैंग्वेज है, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है, एक्स्ट्रा वाले लोकल लॉज वगैरह हम सब कवर कर चुके हैं, माइनर और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हम पहले 20 दिन में सब कवर कर चुके हैं, विद रैपिड रिवीजन, विद खुद का रिवीजन, विद इंडेक्स नोट्स। मतलब इन टोटो आपका लगभग 3 बार, 20 दिन में 3 बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो चुका है आफ्टर कंप्लीटिंग इट फर्स्ट टाइम। ठीक, तो टोटल कितनी बार आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया? 4 बार। ठीक, एटलीस्ट। एंड नाउ अब आप इन 5 दिनों में तोड़ करके इसकी तैयारी कर रहे हो, किसकी? आपके जीके जीएस मिसलेनियस सब्जेक्ट्स इन सब की। क्यों? क्योंकि पूरा दिन इनको देना जरूरी हो जाता है। अगर आप इसको पूरी तरह निग्लेक्ट करके चलेंगे, नहीं, बहुत दिक्कत आएगी। नाउ अब हो गए 25 दिन, बचे हैं 5 दिन एग्जाम में, 5 दिन बचे हैं ना, 3 दिन, 3 दिन बैठिए और इन सारे सब्जेक्ट्स को ऊपर ऊपर से गो थ्रू कीजिए, जैसा रैपिड रिवीजन किया था, जैसा हम लोगों ने रेडी रेकनर्स बनाए होंगे या इंडेक्स नोट्स बनाए। इंडेक्स नोट्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको? किसी भी एक्ट का इंडेक्स गो थ्रू करने में कितना टाइम लग सकता है? जितनी बार कर सकते हो कर लो, जितनी बार कर सकते हो। यहां पर अब वो पॉइंट नहीं है एग्जाम का कि हम डेप्थ में चले जाएं। 30 दिन बचे हैं, अब डेप्थ में नहीं जा सकते। अब जितनी बार रिवाइज करके दिमाग में बैठा सकते हैं वो जरूरी है। बैठो, इंडेक्स नोट्स रिवाइज करो, जितना कर सकते हो 3 दिन में पूरा करो। चौथे दिन वही करना है, बस थोड़ी सी कम पेस पर, थोड़े से कम पेस पर, और आखिरी दिन मत पढ़ो, बिलीव मी ऑन दिस, मत पढ़ो। द लास्ट डे, जिसके नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होने वाला है, मत पढ़ो उस दिन। अगर आप पढ़ने बैठ गए और इफ यू कम अक्रॉस एनीथिंग विच यू हैव नॉट एनकाउंटर्ड बिफोर इन योर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी में वो चीज पहले नहीं देखी हुई है, बहुत चांसेस हैं कि वो चीज, वो एक छोटी सी चीज आपका पूरा मनोबल, आपका पूरा कॉन्फिडेंस नीचे कर दे, और वो हम नहीं चाहते हैं, राइट। तो जो आखिरी दिन है उस दिन पढ़ो मत, पढ़ो मत तो क्या करो, टीवी देखो, नहीं, गाने सुन लो, कोई हॉबी अगर है हॉबी परसू कर लो, फैमिली वालों के साथ बैठो, और अगर सच में मूवी देखनी है ना, जाके देखो कराटे किड, या फिर कोई भी जो भी आपको मूवी इंस्पायर करती है, जो भी मूवी मोटिवेट करती है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। ठीक, बट आई वुड सजेस्ट कि मीडिया से दूर हटके पोएट्री सुन सकते हो आप, गाने सुन सकते हो आप, कोई हॉबी है उसको परस्यू कर सकते हो आप। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। कभी भी अगर आप जिम जाते हो तो जिम में भी क्या कहते हैं, अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको 7 दिन वर्कआउट नहीं करवाते, पूरे महीने आप हर दिन वर्कआउट नहीं करते, यू टेक ब्रेक्स, एंड ब्रेक्स आर नेसेसरी फॉर रिकवरी। कभी भी कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर होता है, कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो स्पोर्ट जिस दिन खेलने जा रहा है, जिस दिन मेन उसका इवेंट है, उसके एक दिन पहले या उस दिन सुबह वो कसरत में नहीं लगते, वो उस दिन प्रैक्टिस में नहीं लगते, वो एक आध दिन पहले बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि योर बॉडी नीड्स टू रिकवर, योर ब्रेन नीड्स टू रिकवर, योर ब्रेन नीड्स टू गेट इन टू दैट जोन। मेडिटेट कर लीजिए इफ दैट फिट्स यू, एंड आई बिलीव मेडिटेशन ऑलवेज वर्क्स इन दी सिचुएशन। वो समय खुद को दीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि एग्जाम को आप कैसे अप्रोच करेंगे अगले दिन, एंड बहुत शांत दिमाग से सारी नेसेसरी चीजें लेकर के उस दिन आप बना लीजिए कि मुझे एडमिट कार्ड लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, पूरा अपना एक सेट बना लीजिए, सब लेकर के वहां पहुंचिए, और वहां आराम से शांत दिमाग से आप एग्जाम में अपियर हुई। This, according to me, in my humble opinion, should be the best preparation strategy, and
टू ईज आउट दिस प्रिपरेशन हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस फॉर जनरल रैपिड रिवीजन ओनली डाल रखे हैं यूट्यूब पे, रेफर टू दोज, उनको रेफर कीजिए। एंड एक महीने पहले, अगर एक महीना बचा है प्रीलिम्स एग्जाम में, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वी आर विद यू। एंड आप अगर कॉन्फिडेंटली इतना टाइम देकर तैयारी करने को तैयार हैं, go for it, you will be able to nail it। All the best, guys। With Judiciary Gold, we have a coming batch, Foundation Batch 9, जिसका All India Judiciary Scholarship cum Admission Test is happening on 19th। Do appear for it। एक बार attempt करके देखिए, you will be getting a chance to win up to 100% scholarships and a chance to study with the best team for judiciary preparation। All the best, guys।